परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज मंगलवार का दिन और जैसा कि आप सब जानते हैं मंगलवार को हमारा विशेष क्रम चल रहा है लोगस साधना का क्रम, और कल से नवरात्रि भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो नवरात्रि में साधना का महत्व और बढ़ जाता है। तो अभी 9 दिन हम विशेष साधना करेंगे। उसी क्रम में आज का जो हमारा ये लोगस साधना का क्रम है, इसमें आज हमने एक विशेष टॉपिक भी रखा है, भक्त द्वारा भगवान से संवाद। अलका जी ने बहुत सुंदर आज टॉपिक लिया है। अगर हमारे भक्ति में शक्ति है तो भगवान भी हमसे संवाद करते हैं। तो कैसे, इस बात को हम जानेंगे। ज्यादा समय नहीं लेना चाहता मैं। अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो नोएडा से प्रेम शेखानी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मैं प्रेम शेखानी जी से निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का मंगलाचरण करते हुए लोगस्य का एक पाठ करते हुए मंगलाचरण करें और उसके बाद आप अलका जी को आमंत्रित करें। ओम और सभी साथ में लोगस्य बोले, जिनको आता है। भले आप म्यूट हो, फिर भी सबको इनके साथ ही लोगस्य करना है, ताकि एक बार सबका स्टार्ट में अच्छा हो जाएगा। भन्ते लोगस्य उज्जोय करे धम्मतिथयरे जिने अरिहन्ते विकृत इस्सं चौबीसं केवली उस भमचियं च बन्ते भव अभिनन्दनं च सुमयं च पौमापहं सुपादं जिणं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियलसिचं विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुमर्हं च वन्दे मुनिसुभयं नमिचिनं च वन्दामि रिक्थनेमि पासन्तः वर्तमानं च एवं मे अभितुवा विरयमलापहीन जरमरणा चौबीसंपि जिनवरा तीर्थयरा मे पश्यन्तु कित्तीयवन्दीयमये ये लोकस्य उत्तम सिद्धा आरोग्यवो लाभं समाहिवर मुत्तमं दिन्तु चन्दे मलयरा ऐचेतुयं पयासयरा
आगर सागर वर वर हीरा गंभीरा सिद्धा सिद्धि सिद्धिं नमति सन्तु सिद्धा सिद्धिं नमति नमति सन्तु सन्तु सिद्धा सिद्धिं नमति सन्तु। आमंत्रित करती हूँ अलका जी सांकला से अपने वक्तव्य से कार्यक्रम का आरंभ करें। अलका जी। सबको जय जिनेन्द्र। जितने जय भी है जिनेन्द्र, कोशिश जय जिनेन्द्र। उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले नवरात्रि है, मंगल कामनाएं करती हूँ सबके लिए और कहना चाहूंगी लक्ष्मी जी का हाथ हो, जितने भी जुड़े हैं उन सब पर लक्ष्मी जी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का निवास हो, माँ दुर्गा का आप सबको आशीर्वाद हो, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हो। चलिए एक बार हाथ जोड़िए, मैं एक माँ की प्रार्थना करती हूँ और कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। तो देवी की प्रार्थना करते हुए आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेष जंतो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्य दुःख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते। तो दुर्गा की प्रार्थना करते हुए आइए फिर एक बार हम सब अपने गुरुओं को भी याद करते हैं। तो चलिए सब गुरु को वंदन करने के लिए तैयार हो जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, एक साथ अपने जगह ही प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। गौतम स्वामी को याद करते हैं जिन्होंने ये लोगस का एक वरदान देके हमें एक रास्ता बताया है कैसे पहुंचना है हमें सिद्धशिला तक। तो चलिए, तो ये है भावनात्मक, हमने मंत्रात्मक शैली में 24 तीर्थंकरों के नाम, उनके सामान्य अर्थ हमारे ध्यान में लिए थे। ध्यान में हमारा ध्यान था कि 24 तीर्थंकरों के शब्दों का अर्थ क्या है। तो हमने सबके अर्थ समझ लिए, अब हमें आगे आना है। 24 तीर्थंकर आप जानते हैं कि एक साथ तीर्थंकरों के नाम शुरू होते उसभम जीएम से वर्धमान तक। तो ये जो गाथा है ये सलग गाथा है, अब हमें इसके आगे भी बताना है। तो अभी तक हमने विधिवत सारे अर्थ समझे, चक्र समझे, 3.5 मात्रा का आवर्तन समझ गया, तो हमें आगे बढ़ना है। अभी क्या है कि हमें श्रद्धा और निष्ठा, इन दोनों बातों को जानना है। सबसे इम्पोर्टेंट अलका है जी, जिनके पास किताब है वो पेज नंबर पूछ रहे हैं। हाँ, पेज नंबर ऐसा मैं क्या एक पेज से नहीं ले रही हूँ, ऐसे कुछ कुछ बीच में से ले रही हूँ। जब मैं पुस्तक पे आऊंगी ना तब मैं आपको पुस्तक का पेज बता दूंगी। अभी तो मैं इन जनरल पुस्तक में से कहीं कहीं से, जैसे वर्धमान का हो गया, उसके आगे हम चल रहे हैं। तो वो पेज नंबर 70 है जहाँ वर्धमान का पूरा हो गया है। तो उसके आगे हम चल रहे हैं कि अभी हमने विधिवत सब कुछ देख लिया, अर्थ जान लिया, अर्थ के साथ साथ विधि समझ ली। तो अब हमें श्रद्धा और निष्ठा को समझना है, बराबर है। भक्त और भगवान का संवाद कब होगा? जब श्रद्धा होगी, जब निष्ठा होगी। मैंने कहानी बताई थी छोटे बच्चे की, याद है आपको?
कि भाई उसको बोला भगवान का नाक दबा के बैठ गया, नाक बंद करके। भगवान तो आना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा भक्त मर जाएगा। नहीं, भगवान मरने नहीं देगा अपने भक्त को। तो ऐसे अंदर से आवाज निकालो ना, भगवान दौड़ के आएगा आपके पास। परंतु ये आवाज कैसे निकालनी है, तो वो हमें सब जानना है, क्योंकि इसमें मंत्र प्रतिष्ठा होती है। मंत्र के बाद में क्या होता है, तत्व की भी प्रतिष्ठा होती है। तत्व प्रतिष्ठा के बाद प्राण प्रतिष्ठा होती है, और उसके बाद चैतन्य प्रतिष्ठा होती है। और ये सब होने के बाद ये पूर्ण हो जाएगा और फिर भगवान प्रकट हो गए। तो इन सब के लिए प्रथम क्या होगा, शब्द उत्पन्न होगा। जैसे लोगस, शब्द उत्पन्न हुआ, पहले शुरू में शब्द आ जाएगा। शब्द होता है, उसको हम अक्षर बोलते हैं। अक्षर से शब्द बनता है। लोगस में ल, ग, ये सब अक्षर है। ये अक्षर मिलके क्या बन गया, शब्द बन गया। और शब्द बनने के बाद महापुरुषों के नाम पे जुड़ गए, यानी 24 तीर्थंकरों के नामों पे ये जुड़ गया। तो पहले शब्द, अक्षर आ गए, अक्षर से शब्द हो गए, शब्द महापुरुषों के साथ जुड़ गए और एक स्वरूप ले लिया और मंत्र की प्रतिष्ठा हो गई। तो पहले हमने मंत्र की प्रतिष्ठा कर ली। अब मंत्र की प्रतिष्ठा हो गई तो आगे की प्रोसेस, अभी आपको ऐसा बोला, आप खाना खाओगे ना तो चबाओगे, फिर दांत में दांत चबाएगा, फिर लार होगी, फिर लार में से ना यहाँ से अन्न नली से नीचे जाएगा, फिर वो पाचन कैसे होगा, पाचन में क्या क्रिया होती है, उसमें कौन से रसायन आते हैं, कितनी कठिन प्रोसेस लगती है कि नहीं ये सबको, ये प्रोसेस सुनने में। और साइंटिफिकली पूछा तो आपको लगेगा ना भारी है ये तो, कैसे अंदर पचन होता है, क्या होता है, कुछ पता ही नहीं। पर होता है कि नहीं होता है, हो जाता है, अपने आप हो जाता है। क्योंकि एक बार प्रोसेस चालू हो गया तो मुंह से अपने आप आगे की प्रोसेस हो जाती है। बिल्कुल वैसे है, भोजन करते हैं तो जो प्रक्रिया होती है बिल्कुल वैसे ही। जब हम भगवान का नाम लेंगे और जब हम प्रोसेस शुरू करेंगे, श्रद्धा की प्रोसेस शुरू करेंगे, ये लोगस से क्या है, ये लोगस से है अंधेरे को उजाला करने वाला है। अंधेरों को उजाला करने वाला है, इसका उद्भव ही उसके लिए हुआ है। अब यहाँ अंधेरा कौन सा है, यह अज्ञान का अंधेरा है। ऐसे सामने अंधेरा नहीं है, पर हमारे मन में अंधेरा है। वो कौन सा है, अज्ञान का अंधेरा है। अंतर मन में अंधेरा है, वो सारा अंधेरा हमें मिटाना है। वो कैसे मिटाना है, 7 गाथा गाते गाते गाते। 7 गाथा हम जब गाएंगे तब आत्मज्ञान में रमन हो जाना है। आत्मज्ञान के होने के बाद अखंड ज्ञान होगा, फिर हम परम ज्ञानी बनेंगे और फिर एकात्म का सूत्र आ जाएगा, जहां मैं और मेरा भगवान एक हो जाएंगे। ये प्रोसेस ऐसी है, शुरू हो जाएगी और फिर आगे जाते 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 ये सब एक हो जाएगा। तब हमें जानना है कि कैसे एक होता है ये। और ये एक होने के बाद धीरे धीरे हमें 7 गाथाओं से हमने अभी तक तीर्थंकरों तक की गाथाएं पढ़ ली है। आगे की गाथाओं में भी हमें जाना है। तो हमारे को क्या करना है, केवल स्तुति करते हैं ना तो वो श्रम होता है, मेहनत होती है, रिजल्ट नहीं आता है। हम बोलेंगे 7 माला फेरी आज दिन में, अरे माला फेरी वो श्रम हो गया। परंतु ये श्रम है ना, वो स्तुति में जाना चाहिए। स्तुति में मतलब अंदर उसके सुमरिन करते 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 करते, इसको बोलते हैं, एक शब्द है अभिस्तुति बोलते हैं, अभिस्तुति होना चाहिए। शब्द ध्यान रखिए, ये अभी लोगों समय कई बार आगे आ जाएगा। तो पहले तो हमें समर्पण करना पड़ेगा, समर्पण के बाद हमें ये सब आगे करना पड़ेगा। तो मेन होगा अभितुया। तो अभितुआ होने से पहले हमें क्या करना है, चलो इसके लिए भी मैं एक कहानी बताती हूँ तो आपके ध्यान में आ जाएगा। एक बच्चा था, वो चर्च में गया, छोटा सा बच्चा था, उसको खाली अल्फाबेट्स आते थे और तो कुछ नहीं आता था। और सारे लोग खड़े हो गए और हाथ जोड़ के बोले प्रार्थना करेंगे, अभी भगवान से प्रार्थना करनी है। तो सब लोगों ने हाथ जोड़े और प्रार्थना शुरू की। अब प्रार्थना क्या हुआ कि इस बच्चे को तो कोई प्रार्थना आती नहीं, बड़े बड़े आवाज से बोलने लगे, श्रोत बोलने लगे, बड़े बड़े आवाज से पाठ करने लगे, सुमधुर आवाज से बोलने लगे। अब बच्चा बोला मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं क्या करूं। फिर पता नहीं, मुझे तो खाली अल्फाबेट आता है। फिर उसने हाथ जोड़ दिए और प्रार्थना शुरू कर दी। उसकी अपनी प्रार्थना शुरू हो गई। अभी काफी देर हो गया, सबकी प्रार्थना पूरी हो गई सबकी प्रार्थना। अब सब जग गए और ये बच्चा देखो हाथ जोड़ के खड़ा ही है। अरे ये सब लोग हंसने लगे इसको कोई प्रार्थना तो आती नहीं है और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, क्या आता है इसको। सब लोग हंसने लगे क्योंकि विद्वान थे ना,
वो वही, इसको क्या आता है, अल्फाबेट तो आते, इसको क्या आता है, सब उसकी तरफ देखने लगे कि ये क्या कर रहा है, ये कब तक खड़ा रहेगा। बालक तो ऐसा प्रभु के प्रेम में मस्त हो गया था, उसका तो प्रभु के दर्शन हो रहे थे, उसको तो कोई पता ही नहीं कि आंखें खोलना है। प्रभु के दर्शन हो गए तो आंखें थोड़ी ना कोई खोलेगा, तो वो तो आंखें खोल ही नहीं रहा था। ये अल्पज्ञानी लोग थे, क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। फिर उसको बच्चे को कहा, ए बच्चा उठ, तू जब क्या कर रहा है, तू आता तो कुछ नहीं अल्फाबेट। तो बोला मैं तो अल्फाबेट बोल रहा था। तो सब और जोर से हंसने लगे, अल्फाबेट कोई प्रार्थना होती है। तो उसने क्या कहा कि देखो, मुझे जमाना तो आता नहीं, जमना तो आता नहीं, लाइन करना, वाक्य करना। तो मैंने क्या किया, भगवान को हाथ जोड़ के बोलता कि मैं अल्फाबेट जोड़ता बोलता हूँ, तू जोड़ लेना, तू जमा लेना, जो प्रार्थना होती है वैसे कर लेना। और जैसे भी मैंने शुरू किया, भगवान ने, भक्ति जम गई और भगवान ने अपनी प्रार्थना शुरू कर दी वो बच्चे के साथ में। और भगवान ने दर्शन दे, उसके सामने खड़े हो गए भगवान, कि लो प्रार्थना के लिए मैं आया हूं। ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। उसको कहते हैं, इसी शब्द पे पिताजी आपकी अभिस्तुति आवाज कट बोलते कट हैं। के आनी शुरू ये हो गई है, बैटरी शायद लो हो रही है। हाँ ठीक है, मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि इसको याद नहीं है, मैं डायल कर लेती हूँ। भूल हो गई तो मैंने किया ना, 1 सेकंड के लिए सॉरी। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है अभी आ आवाज? रही है, क्लियर, आ रही है, क्लियर है आवाज? आ रही है आवाज क्लियर है? जी। ठीक है। तो भगवान के साथ उसने तो अपना रिश्ता जोड़ लिया और अपना भगवान बालक के साथ जुड़ गया। वैसे ही हमें क्या करना है, भक्ति करनी है। ये भक्ति हम कर रहे हैं ना, ये लोगों ने जमाई हुई कर रहे हैं। अपनी भी जमाओ ना बच्चों जैसे, खुद की भक्ति जमाओ, कुछ मन में वही भाव लाओ और वही भक्ति प्रस्तुत करेंगे। तो ये अभिस्तुता, अभिस्तुता में 2 शब्द है, एक है अभि, एक है अभि और दूसरा अर्थ है स्तोता। स्तोता क्या होता है, स्तोता यानी जिसकी स्तुति हम कर रहे हैं वो स्तोता यानी भगवान। ये सामने आके खड़े हो जाएगा। अभी, अभी उपसर्ग है, अभी शब्द उपसर्ग है, तो इसका अर्थ सन्मुख होना। कौन सन्मुख होगा? जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो हमारे सन्मुख खड़ा हो जाएगा। अभिस्तुता, तो वो भगवान हमारे प्रत्यक्ष सामने आएगा। ये स्तुति का पर्यायवाची शब्द है। देखो, जब हम स्तुति बहुत भाव से करेंगे, प्रकर्ष से करेंगे, तो वो प्रस्तुति बन जाएगी। स्तुति प्रकर्ष से करो तो वो प्रस्तुति बन जाती है। और जब प्रस्तुति परम मतलब ऊपर के पहुंच जाती है, परम चरम पर पहुंच जाती है, चरम पर पहुंच जाती है, और जब ये चरम पर पहुंचेंगी तो स्तोता सामने आके खड़ा हो जाएगा। स्तोता यानी भगवान सामने आके खड़ा हो जाएगा। वो स्तुति सुनेगा, स्वीकार करेगा आपके सामने। यही लोगोस में आगे आगे जो है वो संवाद है, बातें है। भक्त को भगवान सन्मुख आ गया है, फिर भगवान उससे बात करेगा और हमारा भक्त भी उससे प्रश्न पूछेगा। तो ये अभिस्तुता मतलब प्रकट होने के बाद की बात है। ये निराकार है। भगवान कैसे निराकार है, वो आपके सामने साकार होगा, वो आपके सामने साकार होगा। निराकार एक निराकार रूप है, वो एक रूप हो जाएगा। कैसे मैं और भगवान अलग रहेगी नहीं, मैं ही भगवान बन जाऊंगा। तो इस प्रकार हमारा शुभ पुण्य का उदय होगा, तब अभिस्तोता हमारे सामने आएगा और हमसे बात करने लगेगा। उसको बोलने का, तू मेरा अभिस्तोता है, तू मेरा अभिस्तोता है। आज तक तू छुप छुप के सुन रहा था ना, मुझे पता है, मैं प्रार्थना कर रहा था तो तू छुप छुप के सुन रहा था, पर अभी तो तुम मेरे सामने आ गए हो, मैंने देख लिया है और मुझे विश्वास है कि तुम हो, मेरे सामने हो। ये क्या है? अर्पण है। जब समर्पण करेंगे, पूरा अर्पण करेंगे, तो दर्पण के जैसे भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। परंतु उसमें विश्वास चाहिए। बच्चे के जैसे नाक बंद करके भगवान आने का श्रद्धा चाहिए। एबीसीडी भी प्रार्थना जोड़ती है, इसका विश्वास होना चाहिए। तो अब भगवान तो आ गए हैं आपके सामने। अब ये भगवान मतलब एक शुद्ध आत्मा है, ये शुद्ध परमात्मा है, ये आत्मा का स्वरूप है, ये निर्मल परमात्मा है। वो आएगा और वो क्या बोलेगा? उसकी वाणी परावाणी होगी।
किसी को सुनाई नहीं देगी, वो केवल आपको सुनाई देगी, परावानी होती है। वो क्या कहेगा, वत्स, ए वत्स, अरे आजू बाजू ने कितना कुछ पढ़ा है, सारा संसार पढ़ा है, तेरे गुरु है, कितनी सारी है, तो तू मेरे से क्यों संबंध जोड़ रहा है, तू मेरे से क्यों बात कर रहा है। भगवान उसको पूछ रहा है, हे वत्स, आजू बाजू देख, तेरे रोज गुरु को दर्शन करने जाता है कि नहीं, आचार्य है, उनसे भक्ति करना, उनकी श्रद्धा कर, मेरे से क्यों तू कर रहा है, बोल तो क्या काम है मेरे से, या तो बता तू मेरी भक्ति क्यों कर रहा है। देखिए इसका उत्तर गौतम स्वामी देते हैं, हम तो दे नहीं सकते, हमको तो पता भी नहीं चलेगा। कितना सुंदर बताया भगवान गौतम स्वामी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए पेज नंबर 87 पे है, तो परमात्मा के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, तेरा साथ होने के दो कारण है, ठोस दो कारण है, वो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं, ना मेरे सारे संसार में उपलब्ध है, ना मेरे गुरु में उपलब्ध, किसी में ये कारण उपलब्ध नहीं। दो महत्वपूर्ण कारण है, ठोस कारण बोलते हैं इसको। ये ठोस कारण है, मुझे पता है कि तेरा अनुग्रह होगा, तेरी करुणा है, वो करुणा रहित है। जगत में ये जो सब चल रहा है वो सकारण चल रहा है, सारा सकारण है। हमें बिना कारण प्रेम किसी से करते ही नहीं, करते है क्या कोई बिना कारण? हर व्यक्ति माँ से भी बेटा प्रेम करेगा ना, दूध मिलता है तब तक माँ 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 डिपेंड है तब तक, और फिर भूल जाता है। तो यही है कि सभी प्रेम करते हैं तो कुछ मिलता है तब तक प्रेम करते हैं, परंतु हम तेरी इसलिए स्तुति करते हैं कि तेरे दो गुण, अभी देखो भगवान दो गुण बता रहा है, और ये अपनी अगली गाथा में आएगी, इसलिए देखना है कौन से दो गुण है, विह्युव रय मला और दूसरा पहिन जर मरणा। तो ये सबसे बात है कि दो शब्द है इसमें, देखो विह्युव रय मला, इसमें रज है और मल है, रज और मल दो शब्द है। और ये रज क्या है, रज अर्थात राग, और मल क्या है, अर्थात द्वेष। तो भगवान कैसे है, राग द्वेष से मुक्त, यानी वो वीतरागी है। अब क्या संसार में होते वो साधु संत गुरु होते ही, पर वो छतवस्त होते, वो पता नहीं कि पूरे वितरागी है कि नहीं। तो इसीलिए भगवान मैं तुमसे भक्ति करता हूँ, इसका कारण क्या है कि तुम जो हो, तुम अभी डिटेल में न रज और मल का बहुत एक्सप्लेन किया है, तो जिनके पास पुस्तक है वो पढ़ लेना। इतना तो मैं डीप में नहीं जा सकती, क्योंकि इतना डीप में जाऊंगी तो ये पुस्तक सालों सालों चलती रहेगी, क्योंकि बहुत 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 डिफिकल्ट है, बहुत सुंदर बताया हुआ। तो शॉर्ट में ये समझना है कि भगवान का पहला गुण है वो राग द्वेष से मुक्त है, और मेरा जन्म भी होता है वो कैसे होता है, रज और मल से होता है। पिता और माता से होता है, वो क्या होता है, माता का रज और पिता का वीर्य, ये दोनों जब मेरे में आते तब मेरा देह निर्माण होता है। तो मैं पवित्र कहाँ हूँ, अंदर भी हमारे कितने अशुचि है, आपको तो पता है। तो इस प्रकार कितना सुंदर बताया भगवान को, हे भगवान विह्युव रय मला, तुम्हारा पवित्र प्रसाद मुझे चाहिए, तू मुझे बोध देना। कितने जन्म व्यतीत हो गए, मैं जन्म 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 से यहाँ तक पहुंचा हूँ, अब तो मुझे प्रसाद दे, अब तो मुझे दर्शन दे। कितना अद्भुत उत्तर है, परमात्मा को परमात्मा का परिचय देना, कितनी बड़ी बात है। गौतम स्वामी क्या कर रहे हैं, परमात्मा को परमात्मा का परिचय दे रहा है। तू इतना महान है, तेरी मुझे हो गई है पहचान, तू है महान, हे भगवान तू है महान, मुझे हो गई है तेरी पहचान, मैं भक्त तू भगवान, मैं भक्त तू भगवान। इतना सुनकर कहता है भगवान, हाँ मालूम है, बस हो गया। अभी क्या भगवान बोलेगा, बहुत स्तुति हो गई, मुझे सब पता है, बोल बोल क्या चाहिए तुझे, ऐसे भगवान बोलेगा, जो चाहिए वो ले ले, छोड़ देना मुझे। जैसे वो बच्चे को बोलता है ना भगवान कि क्या चाहिए तेरे को, जल्दी ले ले, मेरे को देना है और जाना है। तो वो बच्चा बोलता है मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर भगवान बोलता है दिए बिना तो मैं जा नहीं सकता, भगवान तो देने के लिए आए। तो अपने को भी बोलता है बहुत हो गई प्रार्थना, अब आ गया हूं ना, तो जल्दी जल्दी मांग ले। तो ऐसा चांस मिला है हमें, ऐसा हमें वक्त मिला है, ये दुर्लभ है। एक क्षण जब जीवन में आएगा ना, तो याद रखना, जन्म जन्म के पुण्य फलते हैं, तब पता नहीं कौन से जन्म में ये लाभ हमें मिलेगा। तो हमें क्या करना है,
उस समय ब्लैकमेल कर रहा है भगवान को, थोड़ा सा ब्लैकमेल भी करेंगे। अब तू आ गया और पूछ रहा है ना, तो अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये भक्त और भगवान का नाता है। भक्त भगवान का ऐसा प्रेम होना चाहिए, जैसे बच्चे को बोला अब मैं ना नेक्स्ट टाइम तो आएगा ना जल्दी आना, नाक बंद होता है तो दम घुट जाता है मेरा, इतना प्यार से भगवान से बात करता है। वैसे हम प्रेम से बात करेंगे, जन्म 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 से चलता चलता आ रहा हूँ, अभी तो तू कहीं मुझे मिला है भगवान, अब सुन मेरी बात तू, अब सुन। अब भक्त क्या बोलता है वो सुन। भक्त और भगवान का ऐसा प्रेम, ये संबंधों की शुरुआत है, ये शुरुआत हो गई है। अभी तक क्या किया हमने, यहाँ तक आए हैं, 24 तीर्थंकरों के नाम लिए, लास्ट में हमने यहाँ बोला कुंथुम अर्हम च मल्लिम वंदे मुनि सुफयम नमि जिनम च वंदामि रिठ्ठनेमि पासम तहवद्धमाणम। तो 24 तीर्थंकरों के नाम लिए। अब हमें ऊपर आना है, अब हमें ऊपर आना है, ऊपर की गाथा पे हमें सब कुछ मिलेगा। ये बंध है, ये बंध को अबंध करना है, ये निर्बंध है बंध के। तो आइए, कोई कहते कि जैनों में भगवान थोड़ी ना होते, जैनों में भगवान थोड़ी होते हैं, प्रश्न पूछते हैं ना। तो मैं कहती हूँ कि अरे दूसरा कोई नहीं है, मैं ही तो भगवान हूँ, आत्मा ही तो परमात्मा है, तो हम ही तो भगवान है ना खुद। और दूसरा जो भगवान देता है वो दूसरा कोई नहीं देगा। भगवान क्या देगा, शाश्वत देगा, शाश्वत देगा, वो ऐसे वैसे नहीं देगा। और हमें तो क्या है, लेना ही है, हम तो लेने के लिए ही पैदा हुए हैं। भौतिकता से भी लेंगे, भगवान से भी लेंगे, जिनको सब उपलब्ध है वो तो देते ही रहेंगे ना। तो आगे का शब्द ध्यान से सुनिए। अभी उन्होंने उत्तर दिया, देखो आगे मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाने वाली हूँ और इसमें हमें क्या करना है वो बताने वाली हूँ। तो आगे का वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, जिनवरा तिथयरा में पसियन्ति। देखो ये 4 शब्द है। अब आज हम केवल इसी पर ध्यान देंगे, 4 शब्दों पर, इसलिए मैंने कहा लोगोस का एक एक वाक्य शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 शब्द है ना, ये अद्भुत मंत्रोच्चार है, ये बहुत अद्भुत ऐसे मंत्र उच्चार है। कैसे कि देखिए, ये सारा संसार है, ये संसार में क्या है, विषाद है, अवसाद है, ये सब कुछ है। परंतु ये मंत्र का उच्चारण करेंगे तो इसमें से 2 जो मेन हमारे प्रॉब्लम है, कौन से 2 मेन प्रॉब्लम है, एक तो हमारे में अहंकार है और दूसरा है तिरस्कार। अहंकार और तिरस्कार, ये दोनों से ही तो सारी समस्याएं पैदा हो रही। तो इस गाथा में हमें क्या करना है, विशुद्धि केंद्र पर सब शुद्ध करना है, सब कुछ निकाल देना है, अहंकार निकाल देना है, तिरस्कार निकाल देना है, राग द्वेष निकाल देने हैं। और देखो अहंकार कहाँ रहता है, आगे रहता है, हमेशा अहंकार आगे रहता है और तिरस्कार पीछे रहेगा। अहंकार आगे रहता है और तिरस्कार पीछे रहता है, क्योंकि मुख के सामने ही लोग प्रशंसा करते, सामने बोलते वाह वाह तू तो बहुत ग्रेट, बस अहंकार आ गया, तेरे जैसा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, बस मैं तो खुश, अब मेरे जैसा दुनिया में कोई है नहीं, आ गए अहंकार, ये सामने चलता है। अब किसी ने कहा अरे बाप रे, इसका तो ना मुझे बहुत बोरिंग लगता है, कब ये जाए, ये सुना हमने, पीछे हमारे क्या हुआ, तिरस्कार शुरू हो गया। किसी ने स्तुति की, अहंकार आ गया, किसी ने बुरा कहा, तिरस्कार हो गया। तो ये जो शब्द है ना, ध्यान से रखिए, 2 शब्द है, जिनवरा शब्द आगे है, जिनवरा शब्द आगे है और तिथयरा शब्द पीछे है। आपको पेज नंबर 93 निकालना है, पेज नंबर 93 में ये पिक्चर आएगा। और आनंद भाई जी, मैं दूसरा फोन भी ऑन करती हूँ, तो आप उसको भी चालू कर दीजिए, मैं उसमें पिक्चर भी दिखा देती हूँ सबको। तो आप सब पेज नंबर निकाल दीजिए और पहले 2 शब्द का अर्थ समझने की कोशिश कर लीजिए आप। तो 2 शब्द के अर्थ समझेंगे ना, उसके बाद में अपन उस पर जाने वाले हैं। यस, तो दूसरे मोबाइल से मैं दिखाऊंगी, को होस्ट कर लेना। तो 2 शब्द है हमारे पास, जिनवरा और तिथयरा। ये मेरुदंड में चलेगा, वो कौन सा है, तिथयरा है। और हमें दोनों पे ही क्या करना है, विजय प्राप्त करना। तो चलिए मैं आपको वो पिक्चर दिखा देती हूँ। जो लोगों के पास पुस्तक नहीं है, कृपया वो पुस्तक नहीं है वो ये देख ले, चित्र को देखिए, ये चित्र दिया है, आप चित्र को देखते जाइए। जिनवरा आगे है और तिथयरा पीछे है, ये दोनों मंत्र है।
ये क्रोध, कषाय का नाक हमेशा ऊपर रहता है, कंधा ऊपर उठता है, तो इनको हमें कैसे निकालना है? आगे अहंकार है, पीछे तिरस्कार है, बीच में मैं जीनवरा तिथयरा में पसियंतु ऊपर आएगा। तो इस प्रकार अनादिकाल से ये शब्द निकला हुआ है। ये गति स्रोत है जीनवरा, और तिथयरा पीछे प्रतिष्ठा किया, और मैं बीच में है। ये मैं है वो केंद्र बिंदु में। तो गौतम स्वामी क्या बोलते हैं? देखिए, हमने सालों से नहीं, जन्म जन्म से प्रयत्न करके हम यहाँ पहुंचे। अब हम क्या करते हैं? बोलते हैं कि क्या करें, राग द्वेष तो आता ही रहता है, जाता ही नहीं है। आज मैं संकल्प करता हूँ, राग द्वेष जाता है और फिर वापस आ जाता है, तो मैं क्या करूं? तो गौतम स्वामी क्या बोलते हैं? घबराओ मत, यात्रा प्रारंभ कर चुके हो ना, लोगों से शुरू किया है ना, अब पूर्णत्व पे जाना ही है। प्रसाद तो मिलने ही वाला है, वो तो अवश्य मिलेगा। तो यात्रा का आरंभ हो चुका है, तो हमें आगे तो बढ़ना ही है। तो धीरे धीरे अहंकार को कैसे तोड़ना है, ये हमें जानना है। तो चलिए, प्रयास करके थके हुए आप लोग थक कर आप रास्ते में मत बैठिए। आपको पता है सीढ़ी चढ़ने का आपको बहुत थकान लग रही है, आपसे चढ़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि पता नहीं कितने जन्म जन्म लेके यहाँ है। तो अब गौतम स्वामी ने लिफ्ट दिया आपको, 7 गाथाओं की लिफ्ट। बस एक एक गाथा गाओ लिफ्ट की तरह, और फिर यहाँ आ जाओ जहां हम विशुद्धि केंद्र है, वहां आ जाओ। अब वहां आएंगे तब हम क्या बोलेंगे? एवं मैं अभितुआ विहुय मलापहीन चर मरणा 24 तिथयरा में पश्यन्तु। तो ये संवाद की भाषा है, यहाँ संवाद शुरू हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा संबंध भगवान से स्थापित तो हो गया है। अब क्या करना है? इस मंत्र के द्वारा हमें यह समझना है कि अहंकार का नाश करने के लिए जीनवरा कैसा काम करेगा, और तिरस्कार का क्षय करने के लिए अनाहत चक्र पर जाना है, और बिल्कुल निज स्वरूप में आना है। मैं ये पसियंतु का मंत्र है। ये 4 मंत्रों का जो कॉम्बिनेशन बनाया है, उससे देह में शक्ति प्रभावित होगी। ये वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। और जब हम भगवान से मिलेंगे, भगवान सामने आएगा, अभी हुआ, अभी स्तुति, जिसकी स्तुति कर रहा हूँ सामने खड़ा है, तो मैं वंदन कर रहा हूँ, परमात्मा को वंदन कर रहा हूँ। ये परमात्मा का मिलन है। हम झुक रहे हैं, और दे माथा मिले भाता, बहुत कुछ मिलता है कहते। तो हमें तो 3 चीज मिलने वाली, 3 चीजें होती है। कौन सी होती है? पहला है संवाद, हम भगवान से संवाद करेंगे। दूसरा मिलेगा प्रसाद, और तीसरा मिलेगा आशीर्वाद। तो ये 3 चीजें हमें भगवान से प्राप्त करनी है। वो है कि संवाद करना है, परंतु ये सब गोपनीय रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपका संवाद हो रहा है, तो आप बात कर रहे हैं, ये किसी को भी पता नहीं चलेगा। और प्रसाद कोई पदार्थ नहीं है कि जो खाने के लिए बनाया, इतने भोग बनाए और लगाए, वो नहीं है। ये तो बाजार कर खरीदी करके आया हुआ नहीं है। ये तो भगवान का प्रसाद है, दिया है। अब उसको आप लूटते जाओ, लूटना है हमको, बांटना नहीं है। बांटते वो प्रसाद होता है। भगवान का प्रसाद मतलब हम बनाते वो प्रसाद, वो लोगों को बांट रहे, और भगवान प्रसाद देते वो इतना छप्पर फाड़ के देगा कि हमें क्या करना है? उसको बांटना है। माँ बांटती है ना, माँ लूटती है बच्चों पे, कभी सोचती है कि जो है माँ सब कुछ देती है। तो वैसे ही हमें भगवान का ये प्रसाद, कृपा, अनुग्रह, करुणा, प्रसन्नता, इन सब के रूप में देखना। ये सबका स्वरूप है ये। इस प्रकार हमें प्रसन्नता की प्रार्थना करनी है। प्रसन्नता है, और ये प्रसन्नता कैसे आएंगी पता है आपको? ये प्रसन्नता कैसे आएंगी मैं आपको बताती हूँ। बहुत सुंदर है ये। साइंस जो होता है ना, साइंस में ये दिया हुआ है। तो वो भी एक पिक्चर है, मैं बताती हूँ, देखती हूँ पिक्चर अगर आया गया तो दूसरा जो बताया है वो प्रसन्नता, चेहरे पे प्रसन्नता दिखेगी। आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए। क्या दिखनी चाहिए? प्रसन्नता दिखनी चाहिए।
और वो प्रसन्नता कैसे दिखेगी? वाह, आपका चेहरा देखते ही लोगों को लगेगा क्या बात है, इनका तो चेहरा कितना सुंदर है, कितना शांति मिल रही है, कितना आभा मंडल पवित्र है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, एक विश्वास हो जाएगा। ये विश्वास जब होगा तब हमारे चेहरे पे अपने आप एक मुस्कान आ जाएगी। और इन फ्रंट और सम्मुख दोनों भी पीछे वो क्या होगा, लोगस है हमारे पास। लोगस करिए, न ध्यान न भगवान, बस हमारे पास लोगस में सब कुछ उपलब्ध है। अब ये मंत्र बोलने से क्या होगा, आंतरिक मुस्कान। इसका जब ध्यान क्या होगा, तनाव से रहित करेगा। ये प्रक्रिया क्या होगी, प्रसन्नता देगी आपको, और ये स्वयं ध्यान बन के आएगा। और फिर आगे जाएंगे हम आज्ञा चक्र पे। तो आज्ञा चक्र पे तो आज नहीं जाएंगे, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। अभी आप ये चित्र को एक देखिए, आपको ये चित्र पता चलेगा। मैं एक और चित्र दिखाती हूँ आपको, स्वयं की पेज नंबर मुझे लगता है 95। तो 95 पे आप आ जाइए, पेज नंबर। एक मुस्कान का चित्र दिखाया, और खुद की मुस्कान होती है वो अपने सामने वालों को भी इफेक्ट करती है। तो ये देखिए, ये है मुस्कान, ये है मुस्कान, कितना सुंदर दिखाया है। ये साइंटिफिकली भी होता है, ऐसी मुस्कान होती है, ये मुस्कान है। देखिए, ये खुद मुस्कुराता, ये एक मुस्कुरा रहा है अंदर, जैसे वो मुस्कुरा रहा है देखिए वाइब्रेशन निकल रहे, और सामने वाले को भी वो प्रसन्न कर रहा है। तो जैसे भी हम मंत्र करेंगे, जैसे भी हम लोगोत्व करेंगे, जैसे भी हमारा ये आत्म संचारण की परिभाषा होगी, तो ये चित्र जो है वो आपको सामने करेगा। आप इसको क्या करने पड़ेगा, आपका भीतर खोलो। इसके लिए आपको अपना भीतर खोलना पड़ेगा। हमारा भगवान जो है आत्मा में, उसका स्वरूप बाहर आने लग जाएगी, और ऐसे भगवान का स्वरूप सामने आ जाएगा तो नशा हो जाएगा। हाँ, भगवान मेरे सामने, ये नशा बहुत अद्भुत है। ऐसा नहीं लगेगा कि मैं, नशे वाले लोग भी नशे में कितने मस्त रहते हैं, वैसे हम भगवान के नशे में मस्त रहेंगे। तो इस प्रकार ये नशे के बाद क्या होगा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, आप खुद ही समझ लीजिए। तो ये प्रसाद है प्रसन्नता का, ये प्रार्थना है अनुभव की, और ये प्रगटीकरण है। तो चित्त रे प्रसन्न रे पूजन ऐसे भी गाया जाता है। तो जिनवरा तिथ यरा शब्द अहंकार और तिरस्कार को विलीन करेंगे। जैसे ही तिरस्कार और अहंकार विलीन होगा, प्रसन्नता अपने आप आने वाली है, आत्मिक प्रसन्नता आएगी, भगवान हमें सब कुछ देगा। तो इस प्रकार हमने इस चीज को समझ लिया है। तो चलिए, हमें आज थोड़ा ध्यान भी करना है। पूरा ध्यान तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि पूरा ध्यान करने में हमें टाइम भी ज्यादा लगता है, इतना टाइम भी नहीं है। तो हम, नवरात्रि है तो एक ही ध्यान करेंगे, चंदे सुनिम्बलयरा। अपेक्षा यही करेंगे, लास्ट का जो होता है वो गाएंगे, और कल्पना करेंगे कि हम ऊपर 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 जा रहे हैं। चंदे सुनिम्बलयरा, देखिए इधर सोचो, चंदे सुनिम्बलयरा आइचे स्वाह्यम पयासयरा, पहुंच जाओ ऊपर एकदम। और पहुंच जाने के बाद सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम ममति संतु। तो आंखें बंद करनी है, शुद्ध श्वेत रंग का ध्यान करते हुए कल्पना करनी है, केवल चारों तरफ हम प्रसन्नता का आनंद करते हुए बस चंदे सुनिम्बलयरा का थोड़ी देर जाप करेंगे, और उसके बाद प्रश्नोत्तरी करेंगे। और एक बार लोगोत्सव का तो कर ही लेंगे। चलिए, एक बार लोगोत्सव का ध्यान करेंगे सरे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। रेडियो रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, हाथ की मुद्रा जिसमें कंफर्टेबल हो वैसी मुद्रा करिए। जो जिस स्थिति में बैठे, कोई कुर्सी पे हो तो भी कोई बात नहीं, बस कंफर्टेबल बैठे सभी। पूरा ध्यान अपने श्वास पे केंद्रित करें। तीन बार अर्हम की ध्वनि करें, 3 बार अर्हम की ध्वनि करते हैं, और उसके बाद में लोगों से शुरू करेंगे।
तो आपको ध्यान रखना है कि एक एक चक्र पे 7 चक्रों पे जाना है ऊपर तक, और ऊपर से नीचे तक आना है। बस एक बार ही करना है, ऊपर से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, और उसके बाद बताना है कि किसका व्यवस्थित हो गया किसका नहीं हो गया। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, और फिर हम चंदे सुनी बले रख। तैयार, चेहरा शांत, कोशिश करें कोई विचार मन में ना आए, केवल 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 अपने आप को देखे, भगवान से प्रार्थना करे, गौतम स्वामी से प्रार्थना करे, मुझे भगवान के पास जाना है। जैसे मैंने आपको पहले चक्र को बताया, मूलाधार पे जोर से आवाज दो, हे भगवान आ रहा हूं मैं, मुझे दर्शन देना है तेरे को। पहला जो गाथा है वो आमंत्रण की गाथा है। आमंत्रण की गाथा से ऊपर चलते जाइए, और फिर धीरे धीरे अपने संबंध कहाँ थे, माता से संबंध तोड़ते जाइए, फिर आनंद की अनुभूति करिए, फिर हमारे विशुद्धि चक्र पे जाके सब कुछ राग द्वेष कम करते हुए आज्ञा चक्र में स्थापन कर दीजिए, और फिर उसके बाद हमें आगे जाना है। तो एक बार तो आज ऐसे करते और पूछ लेंगे कितने का आ गया। रीढ़ के हड्डी सीधे, जिनका कंठस्थ नहीं वो आंखें खुले करके कर सकते हैं। श्वास पूरा भरना है और चित्त को शक्ति केंद्र पर, मूलाधार पर ले जाए। शुरू करें, श्वास भर के करना है। लोकस्य उच्छ्रूय गरे धम्मतिथयरे अरहन्ते कित्तै चौवी कुशभवजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं चिनं च चन्दपहं वन्दे सुईं च पुप्पदन्तं सेयलसिचं च वासुपुच्छं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वक्ता कोऽन्धुमर्हं च मल्लिं वन्दे मुनिसुपयं नमिचिणं च वन्दामिरिट्ठनेमि पासं कहवत्तमानं च। एवं मे अभित्वा विह्वरयमलापहीन झरमरणा चौवीसं पिजिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कित्तीय वन्दीय मये चे लोकस्य उत्तम सिद्धा आरुग्य बोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं चंदे सुनिमलयरा आयचे स्वयं पयासयरा धागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि सिद्धा सिद्धि। जब श्वास लेंगे तब अगले चक्र पे जाना है, उसको ध्यान रख के कर दीजिए। लंबी श्वास भरेंगे तो पूरी लाइन उसमें हो भी जाती है और दूसरे चक्र पर आरोहण भी हो जाता है। चंदे सुनिमलयरा स्वयं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा इत्य वंद्य मये जय लोकस उत्तम सिद्धा आरुग्य बोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं
उत्तमं देन्तु। एवं अभितुआ विह्वरे मलापहीन जर मरणा 24 संपिजिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु। कुन्तुमर्हं च मल्लिं वन्दे मुनिसुष्वयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः बद्धमानम्। सुवीं च पुष्पदन्तं सीयलसिचं च वासुपुच्छं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि। कुशभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पावमपहं सुपासं चिणं च चन्दप्प। लोघस्य उज्जोयगरे धम्मतिथयरे चिणे अर्हन्ते कित्तैसं 24 संपिके 24 संपिके 24 संपिके। कोई प्रश्न हो तो एक बार प्रश्नोत्तर के लिए आनंद भाई जी सबका ऑन कर दीजिए, और प्रश्नोत्तरी नहीं हो तो 2-3 मिनट के लिए हम चंदे सुनी लहरा करेंगे। अभी आपने जो ये पिक्चर जय जिनेन्द्र अलका जी, यस कौन? अमेरिका से विभा बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए विभा जी बोलिए। वो जो चंदेसु पिक्चर आपने बताई थी ना, जिनवरा तिथैरा में पश्यन्तु, तो वैसे वो अनाहत चक्र पर आता है, बताया था, और वैसे तो विशुद्ध चक्र पर वो गाथा आती है ना। हाँ तो विशुद्धि मतलब शुद्ध करना, तो शुद्ध हाँ, करना पर पिक्चर अनाहत चक्र पर बताया है। नहीं, वो तो बताया कि सेंटर में मैं हूँ, सेंटर में मैं हूँ। ये तो हमारा ये बताया उन्होंने विभा जी के आगे क्या है और पीछे क्या है, और मैं कहाँ हूँ, मैं केंद्र में हूँ। वो गाना मतलब गाथा गाने के लिए नहीं बताया, उसका अर्थ क्या होता है वो बताया है। वो चारों तरफ हमारे अहंकार होता है, सामने होता है, और हमारा तिरस्कार पीछे होता है, पर हमें विशुद्धि चक्र पर बोलते हुए उसको शुद्ध करना है। विशुद्धि का काम वो है हमारा, वही चक्र करेगा शुद्धि का काम। अच्छा ठीक है, थैंक यू। समझाने के लिए बता दिया है, बाकी कुछ। यस, चलो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी मन से और भाव से आप जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत धन्यवाद विभा जी। और कोई आगे? हाँ रहे हो हाँ? आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो। हाँ वही कोशिश करती हूँ। देखो मैं भी कोई ज्ञानी नहीं हूँ एकदम, मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मैं खुद समझने की कोशिश करती हूँ, आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए उसको इजी करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरा भी अभ्यास हो जाता है। यही है स्वार्थ है इसमें, कि चलो मेरा भी क्लियर। ये पुस्तक मैंने बहुत साल पहले लाई, पर मेरे से पढ़ने भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो समझने के लिए बहुत बार पढ़ना पड़ता है, एक बार में नहीं होता है, समझ कर पढ़ना। तब मैंने संकल्प किया था कि इसको समझ कर पढ़ना है, तो ये सीरियल में आएगा तभी समझ कर पढ़ना मैंने होगा। भी पढ़ी, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। वही होता था। टू बी फ्रैंक, ये पुस्तक ऐसे ही है कि एक बार समझने से, पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से भी नहीं समझेगा। इसको बहुत खोल खोल के एक एक वाक्य पढ़ेंगे ना, तभी समझ में आएगा। विभा जी बहुत धन्यवाद, आप यूएस में रहते हुए इतना जानते। मतलब आपका समय क्या होता है वहाँ? रात के 10 बज रहे। हाँ 10 बजे तक ले, तो यूएस में जल्दी सोते हैं, पर आप उसके लिए जगते और करते। बहुत धन्यवाद। चलिए और कोई प्रश्न हो तो चलिए, नहीं तो लास्ट एक बार जन सुनी मलेरा करके एड कर देते हैं। यस आई थिंक आनंद भाई जी, हम एक एंड के लिए जाते हैं। बस 7:30 बजने वाले हैं, 2-3 मिनट के लिए हम चंदे सुनी मलेरा ले लीजिए। यस, सीधे बैठे सभी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मन
गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ कल्पना करें हम ऊपर ऊपर जाने वाले हैं और सिद्धशिला का रास्ता हमारा खुलने वाला है। भाव से, एकाग्रता से शुरू कीजिए। छंदेषु निम्मलयरा आइचे स्वयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममति सन्तु। छंदेषु निम्मलयरा आइचे स्वयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममति सन्तु। छंदेषु निम्मलयरा आइचे स्वयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममति सन्तु। सिद्धा सिद्धिं ममति सन्तु। सिद्धा सिद्धिं ममति। बस इसको ध्यान रखना है, ऊपर के 2 चक्र पे चलना है। तो हम ज्ञान चक्र से जाएंगे, ऊपर एक चक्र है और उसके ऊपर परम चक्र है, तो हमें दोनों चक्र पे ऊपर जाके सारी ऊर्जा शक्ति प्राण लेना है और जोर से आके फिर वापस हमें कित्तीय वंदीय जहाँ बोलते हैं दोनों भूमध्य के ऊपर उसको एंड करना है सिद्धा सिद्धिम का। इसको आप घर पे अभी नवरात्रि में करते जाइए, आपको बहुत फायदा होगा। इसी भाव के साथ मैं मेरी तरफ से ओम आरहम करती हूँ और आनंद भाई जी को निवेदन करती हूँ कि कार्यक्रम का समापन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सत्र हमारा चला आज का। मैंने पहले ही बताया, नवरात्रि भक्ति में के कारण शक्ति, सही भक्ति बात में है। शक्ति हो तो भगवान भक्त के वश में होते हैं। हाँ, तो ये चीज बिल्कुल सही है। अलका जी ने बताया कि कितनी भक्ति, कितनी अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा मेन जो है, श्रद्धा भाव जो है हमारे भक्ति में कितना है, तो हम अब भगवान से भी संवाद कर सकते हैं। तो आज हमने जाना, अभी समय हमारा संपन्न हो रहा है, हम चलेंगे अभी समापन की ओर चलेंगे। देखिए, पिछले सप्ताह हमने जाना था कि देखिए ये जो स्तोत्र है, ये इसके लिए कोई समय नहीं है, कभी भी किया जा सकता है। बाकी दूसरे दूसरे जो स्तोत्र है उसके लिए समय बताया गया, भक्तांबर है तो उसको कब करना है उसका एक समय निश्चित होता है। लेकिन लोगस कभी भी किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है। ये बात हमने पिछले सप्ताह हमारे साथ बिमला जी जुड़ी थी, उन्होंने बताया। तो लोगस का ध्यान आपको अभी, जैसे अलका जी ने बताया, अभी अपने पास 9 दिन का नवरात्रि है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा इसका हमें पाठ करना है। और जिनको याद नहीं है, आपको ये होमवर्क, आप एक एक स्तोत्र अगर एक एक दिन में भी अगर याद करेंगे तो 7 दिन में याद हो जाएगा। तो जिनको याद नहीं है, इस 9 दिन के अंतर्गत हमें करना है। और अगले मंगलवार तक आज जिनको याद नहीं है, सुचेता जी, मनोज जी, अगले मंगलवार को दोनों को सुनाना है। होमवर्क है आपके लिए। जी सर, कोशिश तो जरूर करूंगी। 2 तो हो गए, पहले के 4 तो हो गए। वैसे कोशिश चालू है। क्या होता है सर कि थोड़ा सा हमारे इस पंक्ति में थोड़ा सा इससे थोड़ा सा कम है, इसके लिए पढ़ने में नहीं आया था सर, लेकिन जरूर कोशिश करूंगी और उच्चारण प्रयास की करूंगी शुद्धि कि मेन है। मंगलवार। देखिए, याद करना तो सही बात है, लेकिन उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। पिछले सप्ताह 2 सप्ताह जब अलका जी नहीं थी, हमने उच्चारण पे ही ज्यादा ध्यान दिया था और ध्यान चक्रों पे ध्यान हमने कैसे करना वो भी जाना था। आज दोबारा हमने किया उसको, तो अभी सब चीज तो आपको क्लियर हो गई है। उच्चारण में कहाँ मिस्टेक हुई थी वो भी मैंने बताया था। जहाँ जहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है, आप उसको सुधारना है। तो एक एक शब्द को कैसे उच्चारण करना है ये भी मैंने बताया था। तो उस वीडियो को अगर नहीं आपने अटेंड किया हो तो आप वीडियो देख लेना। पिछले 2 सप्ताह जब अलका जी नहीं थी, दोनों वीडियो आप देख लेना। चाहिए सभी। आनंद भाई जी प्रार्थना। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए, आंखें बंद रखते हुए साथ साथ आप उच्चारण कर सकते हैं।
मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। हम बहुत सब बहुत धन्यवाद आप सबका। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र और टीपीएफ नोएडा की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं, कल फिर इसी समय मिलेंगे।